नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश के जालौन में कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसके साथ तस्वीर सामने आई है जहां बाइक सवार नाकाबपोश दबंगों ने एक घर पर दावा बोला है। जी आपको बता दें, इसके साथ ही दबंगों ने न सिर्फ पत्थरबाजी की, उसके साथ ही इलाके में दहशत फैला दी है, बल्कि घरों से बाहर महिलाओं के साथ गाली गलौज भी किया। आरोप है कि महिलाओं को थप्पड़ मारा गया है और इसके साथ ही मंगलसूत्र भी छीन लिया गया है। तीन राज्यों में मिली बड़ी जीत के बाद कानपुर में भारतीय जनता पार्टी जोरदार प्रदर्शन मनाया, जिसके साथ ही सांसद रमेश अवस्थी के आवास और कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं जुटे, जिसके साथ आतिशबाजी और रोशनी के साथ नारेबाजी से माहौल पूरी तरह उत्सव के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने राहगीरों की मिठाइयां और झालमुड़ी बांटकर अपनी खुशी जाहिर की है। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदर्शन के जो बंगाल में प्रदर्शन किया, उसके बाद क्या कहना है? देखिए, बंगाल में ये बीजेपी का प्रदर्शन नहीं, कहीं ना कहीं जो गुंडा राज था ममता बनर्जी का, जो उस आतंक का अंत हुआ है। और जिस तरीके का भरोसा हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा वहां के लोगों को दिलाया गया था कि आप लोग घर से बाहर निकलिए और आप लोगों की सुरक्षा की गारंटी मैं खुद देता हूं। आज जो उन्होंने 15 दिन रहकर वहां पर दिन रात जो मेहनत करी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जो वहां पे मेहनत करी है, और आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रति जो लोगों के भरोसा था, उस भरोसे की जीत हुई है। कहीं ना कहीं जो महिलाओं को सम्मान देने का काम, उनको इस देश में और प्रदेश में उचित स्थान दिलाने का काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज उस विश्वास की जीत हुई है। आज जीत केवल बंगाल में नहीं हुई है, आज भारतीय जनता पार्टी की जीत 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ विजय हुई है। जब बंगाल जो महिला विधेयक नामंजूर हुआ था, ये एक बड़ा कारण रहा है? नहीं, देखिए, बड़ा कारण तो नहीं रहा। सब लोग पहले से जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमेशा से जो लक्ष्य रहा है और जो उनकी सोच रही है कि जब तक इस देश की महिलाएं आगे नहीं आएंगी, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और जब महिलाओं को आगे आने के अगर कोई काम कर रहा है, तो आदरणीय मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। उनको किसी प्रकार का आरक्षण देने का काम हो, उनको सुरक्षा देने का काम हो, उनको रोजगार देने का काम हो, और हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का अगर कोई काम कर रहा है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और जो ममता दीदी का जो प्रति लोगों का जो गुस्सा था और जो आतंक था, आज उस आतंक का अंत हुआ है और बंगाल के प्रत्येक नागरिक की आज जीत हुई है। लोग आज सोशल मीडिया पे आप देखेंगे जिस तरीके से लोग, महिलाएं बाहर निकल रही हैं और जय श्री राम के नारे लगा रही हैं। आज वो कह रही हैं, आज हमें लग रहा है कि आज हमें आजादी मिली है, आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहां का प्रत्येक नागरिक आज बाहर निकल रहा है घर से और जय श्री राम के नारे लगा रहा है और कह रहा है कि आज हमें ममता के आतंक से अगर किसी ने छुटकारा दिलाया है, तो बीजेपी ने छुटकारा दिलाया। बीजेपी के जो सुशासन का काम है, प्रधानमंत्री जी का जो नीतियों की जीत हुई है, अमित शाह जी की जीत हुई है, आज जो उन्होंने वहां पर मेहनत करी है, और प्रत्येक कार्यकर्ता की जीत हुई है। साथ ही साथ आज कानपुर का प्रत्येक नागरिक यहाँ पर बहुत उत्साहित है, क्योंकि यहाँ के सांसद आदरणीय रमेश अवस्थी जी को बंगाल में एक बहुत
अहम जिम्मेदारी पे वहां पर भेजा गया था। आज जो सीटों के ऊपर उन्होंने काम किया, पिछले 1.5 महीने से लगातार वो वहां पर कार्य कर रहे हैं और वहां की 90% से ज्यादा सीटें भाजपा वहां पर जीत रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा उत्साहित महसूस कर रहे हैं और आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र विजय हुआ है। जिस तरीके के हमारे जवानों ने और चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराया है और 92% से ज्यादा चुनाव की वोटिंग बंगाल में, जो अपने आप में एक इतिहास है, तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि लोग आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बंगाल में। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक छोटे से व्यक्ति की दुकान से वहाँ झालमुड़ी खरीद कर जो खाई थी, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास दिखाता है कि वो छोटे लोगों के प्रति कितना सम्मान और कितना प्यार रखते हैं। और आप सभी चैनल के बंधुओं के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वहाँ के जो अभिषेक बनर्जी हैं, जिन्होंने ये कहा था कि 4 मई 12 बजे के बाद दिल्ली से देखते हैं कि कौन आता है यहाँ के भाजपा के कार्यकर्ताओं को बचाने, तो आज कानपुर की धरती से हम उनको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वहीं पर मौजूद है। और हम जानना चाहते हैं और हम कहते हैं, आह्वान करते हैं कि जाइए अभिषेक बनर्जी जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता वहां मौजूद है। और मैं दिखाना चाहता हूं, घड़ी का 3:45 बजने जा चुका है और अब आप देखिए कि वहां भगवा लहरा चुका है और कमल खिल चुका है और कहीं ना कहीं जो गुंडा राज था वो समाप्त हो चुका है। झांसी से बीजेपी को जीत को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जहां राज्य मंत्री हरगोविंद कुशवाहा ने कहा कि क्षेत्र के साथ वंशवाद को नकारते हुए जनता ने विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया है। जिसके साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में 4 मई को मिली जीत इस सोच को परिणाम देती है। साथ ही उन्होंने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के रिकॉर्ड जीत का भरोसा जताया है। जालौन से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके साथ 71 वर्ष रिटायर्ड रेखपाल पशु दयाल की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके साथ बताया जा रहा है कि बैंक में पेंशन निकालकर घर लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जिसके साथ हादसा कदौड़ थाना क्षेत्र के कटपुराव मोड़ के पास का है। जालौन में एक और सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार डंपर ने आग के कारण ट्रैक्टर में टक्कर मार दी है। जिसके साथ ट्रैक्टर इतनी जोरदार थी कि ईंटों से लदी ट्रॉली पलट गई और ट्रैक्टर चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके साथ घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद डंपर चलाने के बाद वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। मामला कुठौड़ थाने का है, जहां इस क्षेत्र में बिजौली गांव के पास का है। दूसरी खबर है, जहां जालौन में एक चोरी ने
सोने घर को निशाना सधाया, जिसके साथ ही लाखों की चोरी की वारदात सामने आई है, जहां बीती रात चोर घर में घुसे और सोने चांदी के जेवरात के साथ करीब 7,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। सुबह सब परिजन पहुंचे और तो घर का दरवाजा खुला हुआ मिला, उसके साथ ही होश में उड़ गए। सबके साथ सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन मेरे साथ इतना ही। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज़।